आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी विश यू अ मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। 2024 भी चला ही गया यार, 2025 भी चला ही जाएगा, है ना। न्यू ईयर आने वाला है, रेजोल्यूशन, घंटा रेजोल्यूशन, ना रेवोल्यूशन हो रहा है ना रेजोल्यूशन हो रहा है बस चले ही जा रहा है। तो ये भी साल चला गया, अगला भी साल चला जाएगा, लेकिन अगले साल में बहुत कुछ है, बात करेंगे। आपके लिए चाणक्य नीति है, क्योंकि आपकी फाइनली लाइफ बदलने वाली है। न्यू ईयर पे ना बदले, लेकिन हाँ इससे बदल जाएगी। कल मैंने रिलेशनशिप मैनेजमेंट पार्ट 1 लगभग 2.5 घंटे का लेक्चर लिया। सारे लेक्चर्स ऐसे ही हैं, 30+ घंटे का कोर्स है, बहुत ही शानदार, 300 रुपये का। आज आखिरी दिन है, आज लास्ट डे है सेल का। क्योंकि फिर आप बहुत चिल्लाते हो कि सर 1000 का हो गया, 2000 का हो गया, तो ऐसा मत करो। तो भाई देखिए, चेंज होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन भारत के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले तो धमाके के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लाने वाले हैं बहुत कुछ भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप बीइंग अ बैक बेंचर, बहुत ही गजब आदमी है, बहुत कुछ करने वाले हैं। इनकी नेशनलिस्ट पॉलिसी, टेरिफ बेस्ड अप्रोच, पूरी दुनिया के लिए डर का माहौल है। भारतीय डरे हुए हैं, अमेरिकन खुश, लेकिन अमेरिकन लिबरल्स डरे हुए हैं, और यूरोप भी डरा हुआ है, यूक्रेन भी डरा हुआ है, और फिलिस्तीन तो हमेशा से ही डरा हुआ है। तो हालात बहुत ज़्यादा खराब होने वाले हैं। इंडिया डरा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इंडियंस वहाँ पे ज़रूर डरे हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन गया, भूल जाइए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि हम अमेरिका को क्लोज करेंगे। अभी देखिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे गया, लेकिन बहुत तेजी से ऊपर भी जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, देने का। कॉम्प्लेक्स ट्रेड रिलेशनशिप जिनके साथ इनके डेफिसिट है, मेक्सिको हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, सब इनकी लिस्ट में है। तो शुरुआत बहुत अच्छी, शायद पूरी दुनिया की नहीं होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आते ही, जो लोग बहुत बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अंगना सजाओगे, कुछ नहीं सजाएंगे बेटा, भूल जाओ। क्योंकि ये भारत के ट्रेड को प्रॉब्लम करेंगे, और इसका इन्होंने सीधा सीधा इशारा भी दे दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में सब इंडियंस हैं, और सब पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे तगड़े तरीके से। डिफेंस में डेफिनेटली इंडिया का बहुत अच्छा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा चीज़ें होंगी। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कनाडा मेरा है, ग्रीनलैंड मेरा है, पनामा कैनाल मेरा है, सब कुछ तो इन्हीं का है। तो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही जाए भारत के लिए, पॉजिटिव ये रहेगा। क्योंकि देखिए चाइना जो है, चाइना पे तो भयानक सैंक्शंस लगाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप लगा ही दिए हैं ऑलरेडी। उन्होंने टैरिफ्स बढ़ा दिए, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की तरफ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ते जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड पॉलिसी है वो भारत के लिए बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आ सकती है। भारत के लिए मार्केट खुल जाएगा अमेरिका का, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ ऐसी डील कर सकते हैं इंडिया, या फिर नरेंद्र मोदी जैसे पर्सनल रिलेशन है, जो शायद इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे जाए। तो डेफिनेटली चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है चेंज होगा। क्योंकि देखिए भारत में आपको बात बता दूं कि चाइना का भर भर के इन्वेस्टमेंट आने वाला है। जो 23 अक्टूबर को कजान में मीटिंग हुई, उससे चाइना भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, एक बार फिर से भारत का मार्केट खुलेगा। तो 2010 के बाद वाली सिचुएशन आ जाएगी, हर किसी के पास एमआई फोन। लेकिन अच्छी बात है भाई, हमको तो पैसे से जरूरत है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा अच्छे तरीके से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पे कमर मतलब नकेल कस दी है। तो अब ये अजीब बात है कि भारत चाइना से डील कर रहा है, और भारत के लिए हमेशा ये दिक्कत आती है। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो ईरान वाली प्रॉब्लम आ गई थी कि काटसा में ईरान को डाल दिया, भारत बिजनेस ही नहीं कर पाया, और अब चाइना वाली आ गई है। तो देखेंगे उसके बाद भैया एक ग्लोबल अलायंसेस बनने वाला है। हो सकता है कि शायद रिलेशनशिप जो है, अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशनशिप जो नॉर्म बन गई थी, उसको वीक करने वाला है। ठीक है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने इसको बता दिया है। अमेरिका जो है वो इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेगा नेटो के एक्सपेंस पर। रशिया जो है वो चाइना के साथ क्लोज आएगा। बीजिंग जो है वो बोलेगा भारत आ जाओ, दोस्ती कर लेते हैं, उन्होंने कर ही ली है। ये फ्रेनमीज जिसको बोलते हैं ना, फ्रेंड्स टू फ्रेनमीज हो गया है ना, कि भाई तुम हमारे दुश्मन थे, लेकिन अभी काम पड़ा है तो हमारे दोस्त हो गए हो, मेरे भाई। तो अमेरिका देखिए प्रायोरिटाइज करेगा। अमेरिका को सिर्फ अपने से मतलब है, लेकिन फिर भी इस कातिल दुनिया में अमेरिका जैसा लीडर हमको एक्सेप्टेबल है, रशिया जैसा एक्सेप्टेबल नहीं है, चाइना जैसा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन अब दो ग्रुपिंग्स पूरी दुनिया की साफ साफ दिख रही है, अमेरिका और अब रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया। अब ये ग्रुपिंग चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा, शायद पाकिस्तान भी इसमें ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान शायद इसलिए ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि उसको अमेरिका से पैसे चाहिए, और अमेरिका आईएमएफ के थ्रू हम पाकिस्तान को पैसे देगा। वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी लोन कैंसिल कर दिया है। तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ी धर्म संकट है कि आखिरकार करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इंडिया के लिए सच संकट
नहीं है। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा 2025 में दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये ग्रुपिंग्स कैसा शेप लेती है, कौन कौन और इस ग्रुपिंग में आता है। उसके बाद ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होने वाली है। सिविलाइजेशन नेशनलिज्म अपने पीक पे है भाई। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। मेरा फायदा है तो मैं इजराइल से भी, फिलिस्तीन से भी, किसी से भी बिजनेस कर लूंगा, ठीक है ना। ईरान का भी फायदा है तो कहो इजराइल से भी बिजनेस कर ले। सिविलाइजेशनल भैया वही टर्की कहता है कि भाई ऑटोमन एम्पायर वापस लेके आओ। अमेरिका कहता है कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, पनामा ले लेंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे, है ना। पुतिन कह रहे हैं कि सोवियत वापस लेके आओ। भारत कह रहा है कि अखंड भारत होना चाहिए। तो सिविलाइजेशनल नेशनलिज्म ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। असाद गए काम से, टर्की मस्त। सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो आज खुश तो बहुत हो कि तुम रिसेप तैयब अर्दोगान, तो उनको ज्यादा फायदा हुआ है। चाइना अगेन माइनॉरिटीज को माने खत्म ही कर रहा है वैसे, ठीक है ना। जो एसिमिलेशन हो रहा है माइनॉरिटीज का उसके लिए डेंजरस है। और रशिया अगेन यूक्रेन के ऊपर क्लेम कर ही रहा है। मुझे लगता है वॉर की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, रशिया और यूक्रेन वॉर इस साल प्रोबेबली अगस्त तक शायद कोई ना कोई डील साइन हो रशिया और यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन टेरिटरी सरेंडर करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है। इजराइल फिलिस्तीन का क्या होगा, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो डेफिनेटली इसका भी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए चाहे जो भी हो जाए। वो नोबेल प्राइज के पीछे पागल है, तो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए वो। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो शायद रशिया और इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर भी रुक जाए। तो हो सकता है कि इस साल एक अच्छी खबर आए वॉर के हिसाब से, लेकिन क्लाइमेट सही नहीं होगा। भारत भी, आपको पता है कि भारतीय आइडेंटिटी को, क्योंकि इस बार भी भैया हमारे इलेक्शंस होने वाला, भी हम उसकी बात करेंगे, राइट। भारत का डोमेस्टिक पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या होगा। दिल्ली के इलेक्शन होने वाले हैं, बिहार के भी इलेक्शन होने वाले हैं। क्या जन स्वराज आएगी। मैं दिल से चाहता हूं कि इस बार प्रशांत किशोर आए बिहार में, ठीक है। लेकिन अब जो भी आएगा भाई, मैं तो खुला उनको इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि बिहार वांट्स चेंज, है ना। देख लिया नीतीश कुमार को भी, देख लिया सुशासन बाबू नीतीश कुमार को भी, देख लिया लालू प्रसाद यादव, तो फेनोमेना है वहां पे। मेरे ख्याल में प्रशांत किशोर को आना चाहिए ताकि बिहार बदले, है ना। तो बीजेपी जो है कैन अफोर्ड टू लूज दिल्ली। कोई बात नहीं, दिल्ली बीजेपी छोड़ सकती है, ठीक है यार। आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है, पर्दे के पीछे तो सब दोस्ती है ना। लेकिन बिहार नहीं छोड़ा जा सकता मेरे भाई। बिहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है, हिंदी भाषी राज्य है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बीजेपी के लिए। महाराष्ट्र में करके दिखाया, हरियाणा में करके दिखाया, सब जगह करके दिखाया ना। बीजेपी की डोमिनेंस देखी सबने। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा इसके फेवर में नहीं हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है ना। आपको क्या लगता है, आप मानते हैं नहीं मानते, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हाँ, बीजेपी जो है ये चाहेगी कि हम फुल मेजॉरिटी से आए। इस बार इलेक्शंस बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, बजट बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। वैसे तो भैया जीएसटी पॉपकॉर्न पे भसड़ चल ही रही है, आप देख ही चुके हैं, है ना। तो यही है। तो इस बार तो खाली मतलब यही दो स्टेट जाएंगे तो मजा आने वाली है। और उसके बाद इकोनॉमिक आउटलुक, मॉडरेट ग्रोथ अमिड चैलेंजेस। मुझे लगता है कि इस बार एक और चीज होने वाली है। इलेक्शंस बहुत नहीं है इस बार, दो ही हैं। तो इस बार फोकस ज्यादा डेवलपमेंट पे रहेगा। जब इलेक्शन होते हैं ना तो फोकस इधर उधर डगमगा जाता है। तो इस बार शायद आपको लड़ाइयां कम देखने को मिलेंगी। हालांकि लड़ाई तो अभी शुरुआत होते ही होगी विंटर सेशन में ही, खत्म होते होते, मतलब साल के खत्म होते होते। इकोनॉमिक आउटलुक, ग्रोथ चैलेंजेस रहेंगे। हमारा Q2 के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है। इकोनॉमी 6-6.5% तक। अभी मैंने आपको परसों रघुराम राजन का लेक्चर लिया था, उस पर मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमको मिनिमम 6 या 6.5, मिनिमम बता रहा हूँ, उससे ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके हम चीज़ें कर पाएंगे। 1 फरवरी का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली उस पर होगा, वेलफेयर पे होगा। इलेक्शन का मैं तो शायद इस बार डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। रेवड़ी कल्चर अब क्या उसको देखा जाएगा पता नहीं। फाइनेंशियल मार्केट और करेंसी ट्रेंड, इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आती जा रही है। ग्लोबल ट्रेंड के साथ ये बिल्कुल परफॉर्म करने वाले, आउटलाइन करने वाले हैं। बहुत सारे पीयर्स को ये आउट परफॉर्म करेंगे। रुपया जो है वो शायद 25 से 86 रुपए तक अगेंस्ट दी डॉलर आ जाए, ठीक है ना। तो 2025 में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ये बहुत ही ज़बरदस्त साल होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो क्लाइमेट है, इस बार बहुत कुछ बदलेगा क्लाइमेट के ऊपर। ये कोई बात ही नहीं कर रहा है क्या होने वाला है 2025 में। ला नीना आएगा, भारत में बढ़िया बरसात होगी, ठंड भी बढ़िया पड़ेगी, मौसम अच्छा रहेगा इस बार। टूरिज्म के लिए भी ठीक, हम चाहेंगे कि गोवा जो है अपनी टूरिज्म को वो रिवाइव करे। और हाँ, बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ आने वाली है। फेवरेट मेरे शंकर की 10 जनवरी को गेम चेंजर से, उसके बाद बहुत सारी मूवीज़ जो है वो भी लाइंड अप हैं।
तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये प्रोस्पेक्ट रहेंगे। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी चाणक्य नीति का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आज आखिरी दिन है सेल की। थैंक यू सो मच।